मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लगातार कोई भी अगर परिवार का आदमी होता है और वो एक दिन घर से बाहर जाता है या 2 दिन जाता है तो उम्मीद परिवार यही लगाता है कि भाई या तो ये नौकरी पे गया है, कुछ पैसे कमा के लाएगा, परिवार का पालन पोषण होगा। पर जब 26 दिन हो जाए किसी आदमी को घर से निकले हुए तो उसका परिवार सोचने में मजबूर हो जाता है कि कर क्या रहा था ये और इन्होंने कर क्या दिया। ये सिविल डिफेंस का जो चक्कर था ये डाला किसने था, क्योंकि आज ये सवाल करने का दिन है। क्योंकि 26 दिन से लगातार अगर 10,000 से ज़्यादा लड़कियां और लड़के अगर दिल्ली सचिवालय का प्रोटेस्ट करेंगे तो ये सवाल बनता है कि ये सिविल डिफेंस का चक्कर डाला किसने था, इस योजना को लाया कौन था, जब इनको देने के लिए पैसे नहीं है। निष्काम सेवा की अगर बात आती है तो निष्काम सेवा का शब्द हम अच्छी तरह समझते हैं। निष्काम सेवा क्या होती है? क्या भाई निष्काम सेवा एक तरह से दिल्ली पुलिस के लोग भी करें, क्या डीडीए के लोग भी करें, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद भी कर सकते हैं क्या निष्काम सेवा, जिन्होंने जनता के से समाज सेवा के नाम पे वोट मांगा है? ये सवाल तो बनता है ना बनता है। तो मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ इन लोगों से कि 26 दिन में इनको क्या हासिल हुआ और इन लोगों को किसने आगे बढ़ाया था निष्काम सेवा के नाम पर और सिविल डिफेंस में नौकरी करने के लिए। आप लोगों को किसने कहा था सिविल डिफेंस में आइए और निष्काम सेवा कीजिए, नौकरी कीजिए, पैसे मिलेंगे? नहीं, हमें तो कहा गया था ना, हमें ऑर्डर मिला था। किसी ने कहा था? ऑर्डर मिला था। मैं कितने 4 साल हो गए हमें। हाँ, सच है? हाँ जी बिल्कुल। पैसे के लिए कहा गया था, पैसे मिलेंगे आपको? जी बिल्कुल कहा गया था। तो कहा जा रहा है कि समाज सेवी के लोग हैं आप। जो समाज सेवा है वो समाज सेवा है और ये पेड ड्यूटी थी हमारी, जो बसों में मार्शल लगाए गए थे तो पेड ड्यूटी थी। कहा किसने था आपसे कि ये पैसे मिलेंगे? कौन था वो? किसने योजना, कौन लाया था योजना? ऑर्डर के थ्रू हमसे कहा गया था ना। हमें मंथ के 7 मतलब मंथ के जो स्टार्टिंग में 7 तारीख को हमें हमेशा मिलता है भत्ता, महीने का हमेशा मिलता आ रहा है। अब अचानक हमारी नौकरी इससे मतलब रोक दी गई। तो भाई किसी ने तो ऑर्डर पास किया था, जिसने ऑर्डर पास किया था उसके पास पैसे कैसे खत्म हो गए, योजना कैसे बदल गई, ये सवाल बना रहेगा। सवाल मैम यही है कि आप परिवार में अकेले हैं या और भी आपके साथ हैं? ऑल फैमिली है। कितने लोग हैं? 9 जने हम। नौकरी क्यों कर रहे थे आप? नौकरी हमें लगाया गया था, केजरीवाल की तरफ से लगे थे क्या लगाया गया? कि बस में मार्शल। और पैसे मिलेंगे काम करने के? यस, जब भी हम लगे, अपनी मर्जी थोड़ी ना लगे हम लोग, हमें लगा उठ लो। अब हमें कर दिया अलग उन्होंने। वाह भाई वाह, ऐसे होता है क्या? मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा था कि लेटर पे क्या लिखा था कि आपको पैसे मिलेंगे? हमें लेटर उटर कुछ नहीं मिला है, हमें तो सीधा मार्शल के तौर पे ही खड़ा किया है बस में तैनात। कि महिला निकली थी जब भी तो हमें रखा था, तो इस वजह से हमें रखा गया मार्शल के तैनात पे कि मार्शलों की महिलाओं की सेवा के लिए, इनकी सपोर्ट के लिए खड़ा किया था। कितने दिन सर्विस की आपने? 4 साल हो गए। हाँ जी। 4 साल में निष्काम कितना किया? काफी निष्काम भी किया है और ये भी कर रहे हैं, पेड ड्यूटी भी कर रहे हैं। पेड ड्यूटी के साथ हाँ। साथ निष्काम सेवा भी चलती आ रही है हमारी, जैसे रामलीला, दशहरा, ईद, ऐसे सब। जनता जरा ध्यान से सुन ले मेरी इस बात को। कभी कभी आप देखते होंगे कि पुलिस जैसी यूनिफॉर्म पहन के कोई आपकी चौकीदारी करता नजर आता था रामलीला में। अभी रामलीला बहुत बड़े स्तर पर दिल्ली के अंदर हुई थी। सब लोग आप यानी कि सुरक्षा के तौर पर यानी कि ढूंढ रहे थे कि कोई उनकी आपकी सुरक्षा करने वाला हो। तो ये जनता सोच ले कि ये वही लोग थे जो आज ये ड्यूटी के लिए यानी कि जनता यानी कि दिल्ली सचिवालय पर धरना दे रहे हैं और ये 26 दिन से धरना दे रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि कौन से मीडिया ने इनको दिखाया, कौन से ने नहीं दिखाया, पर भारत न्यूज़ को भी आज ही मालूम हुआ है तो हम लोग यहाँ आ गए हैं। कुल मिला के मैं थोड़ी और बात कर लेता हूँ। 26 दिन से आइए मुझे बात कीजिए। सरदार जी आप हैं तो बात कीजिए ना। 26 दिन से धरने पे हैं और गुटखा खा रहे हैं। नहीं कर रहे? नहीं ऐसी बात नहीं है सर। हम ये चाहते हैं, जैसे हमें हटा दिया गया है, दिल्ली सरकार ने मैं रखा था तब वो एक्ट चालू था इनके ऊपर, आज हमें हटा दिया तब भी वो एक्ट है। तो सर अब ये बताइए, गलती सरकार ने की है, उसका हमें। मैं नहीं बताऊंगा, सब सुनेंगे आपको। मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी, गलती किसने की है सब सुन लेंगे। सर मैं तो चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार हमारी नौकरी जल्दी से जल्द हमें वापसी दे दे। नौकरी की ही मांग है आपकी? हाँ जी, और क्या चाहिए, बस नौकरी की मांग कीजिए। जो भत्ते सुविधाएं मिलती हैं वो सभी चाहिए, 60 साल की उम्र तक की चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को अच्छा मकान मिल गया, सब कुछ मिल गया, ऐसी सुविधा चाहिए नहीं चाहिए? नहीं, एक नौकरी चाहिए जिससे गुजारा हो जाए, फंड वगैरह जो कटना जो हमारा सुविधा मिल। अरविंद जी इतना ही मांग रहे हैं बस, नौकरी, ज्यादा तो कुछ नहीं। अगर जिस दिन ये आम आदमी पार्टी में कार्यकर्ता बन के आ गए ना तो आपकी सीट खरीदना पड़ जाएगी। ये खुद हिस्सा मांगेंगे आपसे। नौकरी दे दी जाए तो बेहतर रहेगा, मैं समझता हूँ। इससे ज्यादा क्या है? हाँ जी, अगर बराबरी पे आ गए तो फिर आप भी पार्टी बना खड़े हो जाओगे। नहीं 10,000 वोट प्रभावित करते हैं। हाँ बिल्कुल,
10 नहीं लाखों वोट है हमारे। कैसे कैसे मुझे बताओ। लाख वोट तो हमारे परिवार के हैं, और जो निष्काम सेवा लाखों रजिस्ट्रेशन 1 लाख रजिस्ट्रेशन थे, और उसके 10 लाख परिवार, मतलब 10 लाख वोटों पर फर्क पड़ रहा है सरकार को। और सरकार को हम चंपत कर देंगे, सरकार बिल्कुल खत्म है दिल्ली के अंदर से। उसने हमारी बातें नहीं मांगी ना, हमारी मुद्दे पर काम नहीं करा, हमें नौकरी नहीं दी, तो सरकार भी नहीं चाहिए ना एलजी चाहिए, दोनों ही खत्म कर देंगे हम। एलजी तो चलो आपके हाथ में नहीं होता, वो तो केंद्र सरकार नियुक्त करती है किसी न किसी। इस्तीफा तो लेंगे एलजी का, जब वो लोकतंत्र के अंदर काम कर रहा है तो लोकतंत्र का मालिक है, लोकतंत्र में सबकी बात सुनी जाती है। तो वो एलजी कहाँ से आ गया? हमारे टैक्स के पैसों से एलजी बैठा हुआ है। तो बात तो सच है। कहाँ से आया एलजी भाई? तो आपसे मिल रही है तनख्वाह हम ही तो दे रहे हैं, हमारे 10 लाख जो परिवार है उनकी जेब से जा रहा है ना, उसके तेल का पैसा भी तो हमारे से जा रहा है। क्या प्रभावित कर सकते हो पार्टी को आप? चुनाव के अंदर में हम पूरी दिल्ली के अंदर में जो 10 लाख हमारे परिवार है ना, वो पूरी दिल्ली के जनता के बीच बीच में जाएंगे। जो 2 करोड़ की जनता है ना, पूरी की पूरी में से कोई फिर उनका कार्यकर्ता बन जाएगा, फिर वोट दे दोगे आप तो? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कार्यकर्ता नहीं, हम नौकरी करने के लिए आए। कार्यकर्ता करने के लिए आना होता तो हम पार्टी के पीछे बैठे होते, एमएलए के साथ में बैठे होते। हम अपनी नौकरी के लिए आए हैं यहाँ पर। कार्यकर्ता तो हम विधायक के पास जाते, हम यहाँ बैठे हैं, मुख्यमंत्री सामने बैठे हुए हैं और उसके सामने नीचे रोड पर बैठे हुए मार्शल। 40 महकमों का आपने बैनर लगा रखा है, मैं जानना चाह रहा था कि कौन कौन से महकमों में आप काम करते थे, सर्विस देते थे? सर दिल्ली के 40 विभाग है। सबसे पहले जो 8,500 लोग हैं वो दिल्ली के बस मार्शल्स हैं, दिल्ली ट्रांसपोर्ट और दिल्ली परिवहन निगम के अंदर में 8,200 कुछ लोग। उसके बाद जो 2,000 बचते हैं वो एमसीडी में है, रिवेन्यू में है, दिल्ली पुलिस में है, विजिलेंस में है, टैक्स डिपार्टमेंट में है, जीएसटी में है, और दिल्ली के कई सारे महिला आयोग में, कई सारे ऐसे विभाग हैं दिल्ली के 40 विभाग में काम कर रहे थे। बस सवाल ये आता है कि 10,700 समथिंग बता रहे हो आप लोग, यानी कि जो निकाल दिए गए हैं। 10,000 कहाँ हैं? सर 10,000 ऐसा है, पुलिस जो हमें परमिशन दे रही है वो 300 लोगों से ज्यादा की नहीं दे रही, तो हम 300 लोगों के हिसाब से शिफ्ट चेंज कर रहे हैं यहाँ पर। अब 10,000 लोगों के लिए हमें पुलिस परमिशन लेके आ जाओ। आप दे दो मुझे, पुलिस मीडिया के लोग दे दो मुझे परमिशन, मैं 10,000 लोग यहीं बुला देता हूँ। काम इतना ही है कि हम आपकी बात सुन रहे हैं, आगे पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल मीडिया का काम है ना, पुलिस का काम करना। मैं क्या कह रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से तो सचिवालय के सामने हम पहुंचे, हमें तो कोई परमिशन देने को तैयार नहीं है पुलिस। लोकतंत्र के अंदर में दिल्ली पुलिस के पास इतनी पावर है कि वो कहीं बात रखने नहीं देगी, वो कहीं बैठने नहीं देगी, धरना प्रदर्शन नहीं करने देगी। हम कल डीसीपी के पास में गए थे, कल मेरी डीसीपी मैंने कहा लोकतंत्र के अंदर तो हम कहीं भी, हमारा संविधान कहता है कहीं पे भी हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन आप कैसे रोक सकते? नहीं जी, लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर ऊपर से आदेश है, लॉ एंड ऑर्डर का हम नहीं करने देंगे। आपने जो यूनिफॉर्म पहन, देखिए ये है ना यूनिफॉर्म है भाई, ये सिविल डिफेंस की यूनिफॉर्म है, आप लोग सब यूनिफॉर्म में क्यों नहीं हो? सर यूनिफॉर्म के अंदर में जब नहीं है, जब हमारी नौकरी से नहीं है, हम धरने पे के अंदर में बैठे हुए। कुछ साथी जो है कहीं निष्काम सेवा करके आ रहे हैं, वो यहाँ पर आ जाते हैं, तो वो वर्दी के अंदर में आ जाते हैं। तो हम वर्दी जहाँ पहनेंगे जहाँ हमें ड्यूटीज होगी या जहाँ पर काम होगा। जब हम धरने पे प्रोटेस्ट के अंदर में बैठे तो हमें वर्दी की जरूरत नहीं है, जहाँ वर्दी की जरूरत होगी वहाँ वर्दी भी पहनेंगे। कुल मिला के बात यही है कि इनको तो सिर्फ भाई अभी तो फिलहाल नौकरी चाहिए, और नौकरी के अंदर ही चाहते हैं कि इनका परिवार इनके पले। अगर मान लो, मैं ये कह रहा हूँ, ये भी कह चुके हैं साफ साफ कि अगर 10,000 परिवार प्रभावित होंगे तो वोट लाखों बनेंगे और पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। आम आदमी पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ता जो मोहल्ले में और अलग अलग बनकर नेताजी बनकर घूमते हैं ना, वो अरविंद केजरीवाल तक जरा ये बात पहुंचाएं और मेरी वीडियो के माध्यम से साफ साफ करके पहुंचा दें कि बड़ा खतरा है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।